हेलो दोस्तों, इंटर्नशिप स्कूल ज्वाइन करने के प्रोसेस को इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। 3 स्टेप्स में हम इस प्रोसेस को बांटने वाले हैं। सबसे पहले सेगमेंट में हम स्कूल अलॉटमेंट लेटर कितने प्रिंट करवाने हैं और क्या प्रोसेस फॉलो करनी है वो बात कर लेंगे। दूसरे सेगमेंट में हम आपको कॉलेज जाने के प्रोसेस के बारे में बात कर लेंगे, वहाँ से रिलीव लेटर लाना है वो बात कर लेंगे। तीसरे सेगमेंट में हम बात कर लेंगे कि स्कूल ज्वाइन कब तक करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, स्कूल ज्वाइन करते समय क्या सारी सावधानियां रखनी है। इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। कोई स्पेसिफिक आपका डाउट है तो मैं यहाँ पर टाइमलाइन भी मेंशन कर दूंगा। वीडियो के टाइटल पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको टाइमलाइन शो हो जाएगी, तो आप उस पर्टिकुलर सेगमेंट पे स्विच होकर के अपना टाइम बचा सकते हैं अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट रहता है तो उस केस में। सबसे पहले बात करते हैं आपके अलॉटमेंट लेटर को। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने की प्रोसेस हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर ली थी, तो आपने डाउनलोड कर लिया होगा, प्रिंट करवा लिया होगा। और 2 प्रिंट के लिए मैंने आपको कहा था। एक प्रिंट आपको अपने कॉलेज में लेकर के जानी है जहां से आपको रिलीव लेटर प्राप्त होगा, और दूसरी प्रिंट आपको स्कूल में लेकर के जानी होगी। अब बात करते हैं कॉलेज को लेकर के। कॉलेज में आपको रिलीव लेटर लेने जाना होगा, अलॉटमेंट लेटर की एक कॉपी लेकर के। अब वहां से आपको रिलीव लेटर मिलेगा जिसमें कॉलेज के जो लेटर पैड पे आपको लिख करके देंगे कि हमारे यहाँ से इसको कार्य मुक्त करके आप अपने इंटर्नशिप स्कूल में इसको ज्वाइन करने की अनुमति दें, और कॉलेज के जो प्रिंसिपल सर के मोहर और सिग्नेचर वहाँ उस पर रहेंगे। ओरिजिनल ही वहां से लेकर के आना है। अब आप ये खुद जाते हैं, मम्मी पापा को किसी को भेजते हैं तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देखें। कुछ साथी कह रहे थे कि व्हाट्सएप पे मंगवा लें तो वो चल जाएगा क्या, तो आप अपने कॉलेज पे ये डिपेंड करता है, आप जिस स्कूल में ज्वाइन होने वाले हैं उस पर डिपेंड करता है। तो मैं आपको जो जेन्युइन प्रोसेस है वो बता रहा हूँ कि आपको कॉलेज जाना है, वहां से रिलीव लेटर लेकर के आना है और उसको स्कूल में जमा करवाना होगा। ये बात रही रिलीव लेटर को लेकर के। और इसके साथ में ही जिनको डायरिया नहीं मिली थी इंटर्नशिप की, तो वो डायरिया भी मिलेगी। इंटर्नशिप डायरियों की फीस भी रहती है, इस बात को भी आप समझें। कई सारे साथियों के मैसेज थे कि क्या फीस भी लगती है डायरियों की, तो 2-3 हज़ार रुपए अलग अलग कॉलेज का अलग अलग ये सिस्टम रहता है लूटने का, तो वो 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपए इस तरह से चार्ज कर लेते हैं। 5-10 फाइलें देते हैं। इंटर्नशिप डायरी को लेकर के पहले भी हम बात कर चुके हैं कि आपको एक तो विद्यालय अनुभव कार्यक्रम वाली, एक दैनिक पाठ्य योजना वाली, एक केस स्टडी, मननशील रिपोर्ट, पाठ्य पुस्तक विश्लेषण जैसी कुछ डायरियां आपको देखने को मिलेगी। ये सारी डायरियों को लेकर के बात हो गई है। तो अलग अलग कॉलेज का अलग अलग सिस्टम रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे। कुछ में एक्स्ट्रा में जैसे माइक्रो टीचिंग डायरी मिल सकती है, समालोचना पाठ्य योजना डायरियां मिल सकती है। तो अलग अलग कॉलेजों का अलग अलग सीन रहता है। ऑलमोस्ट सभी डायरियां अपने चैनल पर कवर करवाई हुई है। प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे तो वीडियोज आपको मिल जाने वाले हैं। प्लेलिस्ट को मैं और थोड़ा अपडेट कर दूंगा तो आपको ऊपर ही देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ भी सारे डायरियों की डाली हुई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वीडियो के टाइटल पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा, वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। लोक में स्टडीज आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करेंगे तो अपना चैनल मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 20,000 स्टूडेंट वहां पर जुड़े हुए हैं, बीएसटीसी बीएड के जुड़े हुए हैं। अपनी एक कम्युनिटी है, तो जरूर से ज्वाइन हो जाना है। उसके अलावा बात करते हैं कि रिलीव लेटर लाने में आपको एक सावधानी और रखनी है कि आप जिस दिन ज्वाइन कर रहे हैं इंटर्नशिप स्कूल में, या तो उस दिन का आपके रिलीव लेटर होना चाहिए या उससे पहले का होना चाहिए। आप स्कूल ज्वाइन कर चुके हैं उसके बाद की डेट का अगर रिलीव लेटर है तो उस केस में आपके प्रॉब्लम आ सकती है क्रॉस चेक में। जैसे आप जब गवर्नमेंट सिलेक्शन लेंगे तो उस दौरान अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्रॉस चेक किया जाता है, कार्रवाई होती है, तो उस केस में आपका दिक्कत आ सकती है। तो जिस दिन आप रिलीव हो रहे हैं उसके बाद ही आपको स्कूल ज्वाइन करना है। पहले स्कूल ज्वाइन होकर के बाद में रिलीव नहीं होना है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो पहले आप कॉलेज से रिलीव हुए फिर आप स्कूल में आए, तो ये एक प्रोसेस रहती है। ये बात आपने समझ ली है। ये बात होगी अपने रिलीव लेटर को लेकर के। तो ये सारा काम अपना यहाँ कॉलेज तक का काम हो जाता है। अब हम चलेंगे स्कूल की ओर। स्कूल जाने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने हैं, तो इसमें आपको सबसे पहले अलॉटमेंट लेटर स्कूल का, वो आपको प्रिंट एक आपके पास में बची हुई है तो वो काम आएगी। उसके अलावा रिलीव लेटर आप कॉलेज से ले आए हैं 2 डॉक्यूमेंट। उसके अलावा आधार कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए होगी और आपके पासपोर्ट साइज फोटो भी चाहिए होगी। एक चाहिए जनरली, 2 आप ले जाएंगे साथ में तो कोई इशू नहीं रहेगा। तो ये आपके पास में 3-4 डॉक्यूमेंट ये चाहिए। आपके अगर कॉलेज आईडी भी बनी हुई है तो उसकी फोटोकॉपी भी आप साथ में लेकर के जाएं। अगर आईडी बनी हुई नहीं है तो फिर उस केस में तो क्या ही करेंगे। तो आईडी बनी हुई है तो वो आप फोटोकॉपी भी साथ में लेकर के जाएं। उसके अलावा आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी मुझे ये, और वो एप्लीकेशन में ऊपर का फॉर्मेट हो गया है कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जिस प्रकार से, फिर नीचे आपको दिनांक वगैरह डाल देनी है, विषय डाल देना है इंटर्नशिप ज्वाइन करने हेतु, और फिर उसमें महोदय मुझे उक्त विद्यालय में, आपके विद्यालय में इंटर्नशिप के लिए आवंटित किया गया है, मैं फलाना कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर में अध्ययनरत हूँ और उक्त दिनांक को मुझे इंटर्नशिप स्कूल मिल गई है आपके स्कूल में, तो मुझे ज्वाइन करने की अनुमति प्रदान करें। इस प्रकार से एप्लीकेशन लिखनी है। फॉर्मेट में आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ तो थोड़ा सा आसानी रहेगी आपको लिखने में। तो व्हाइट पेज पर आप लिख लेंगे, और जनरली स्कूल में भी आपको प्रिंसिपल सर पूरा कोऑपरेट करेंगे और वहां से आपको डेमो एप्लीकेशन दिखा देंगे, तो वहां से आप इजीली उसको कर लेंगे। तो कोई टेंशन नहीं लेनी है इसकी भी। और बाकी आपको नीचे अपने मोबाइल नंबर, सारी डिटेल्स वगैरह डाल देनी है, और
ये एप्लीकेशन को लेकर के हो गया है। तो डॉक्यूमेंट वगैरह का सारा काम इस प्रकार से हो गया है। अब आपके प्रिंसिपल सर वहां से प्रेजेंट डेली स्टार्ट कर देंगे शारदा दर्पण पोर्टल पर, जो कि प्रिंसिपल सर का काम रहता है। आपको जो प्रेजेंट करनी है वो ऑफलाइन रजिस्टर में करनी होती है, आपको ऑनलाइन प्रेजेंट अपडेट नहीं करनी होती है। ऑनलाइन प्रेजेंट प्रधानाध्यापक सर करते हैं, आपका काम उसमें ऑनलाइन में नहीं रहता है, आपको ऑफलाइन रजिस्टर में प्रेजेंट करना होता है। तो अब कुछ अलग अलग स्कूलों का अलग अलग सिस्टम रहता है। जैसे कुछ जो छोटी स्कूलें हैं तो वहां पर एक सिंगल रजिस्टर रहता है जिसमें एक ही सिग्नेचर करना होता है। कुछ जो बड़ी स्कूलें हैं उनमें रजिस्टर थोड़ा बड़ा रहता है, तो जिसमें आने का समय, जाने का समय और 2 बार सिग्नेचर इस तरह से रहता है। तो एक वर्किंग डे पर ही आपको सिग्नेचर करने हैं, वो सारी बातें ध्यान रखेंगे। और आप ध्यान रखेंगे कि अगर किसी दिन आप एग्जाम देने जा रहे हैं, किसी दिन छुट्टी पर हैं, कोई कारण विशेष से जो कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में शो हो रहा हो, जैसे आप कोई वैकेंसी के एग्जाम देने जा रहे हों, कुछ साथी प्राइवेट से बीए बीएससी कर रहे हैं तो उसकी कोई एग्जाम वगैरह कोई भी आ रही है, तो उस दिन आप एब्सेंट जरूर से लगावें। 2 जगह पर आप प्रेजेंट ना रहें, इस बात का आप ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखेंगे, कोई गलती इनमें नहीं करनी है। और स्कूल में पढ़ाने को लेकर के भी मैंने मेन बातें आपको बता दी थी। जैसे बीएड वाले हैं तो उनके फर्स्ट ईयर में अलग सब्जेक्ट रहता है, सेकंड ईयर में अलग सब्जेक्ट रहता है, तो वो एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक के टीचर बन रहे हैं तो वो आप पढ़ा लेंगे, तो बीएड में कोई इशू नहीं है। बीएसटी से फर्स्ट ईयर में आप सभी सब्जेक्ट में पढ़ा सकते हैं जिसमें आपकी रुचि हो या जिस स्ट्रीम से आपने 11th-12th करी हो, तो वो स्ट्रीम का सब्जेक्ट आप पढ़ा सकते हैं, या आप जो भी आपकी इच्छा हो तो वो सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। पढ़ाना कैसे, इसको लेकर के आपके कमेंट्स रहेंगे, आपके मैसेजेस रहेंगे, तो मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। किन किन बातों का ध्यान रखना है वो सारी बातें हम कर लेंगे। बट जो बेसिक जो मेन बातें वो ये है कि आपको डेली अपना एक अच्छा सा टॉपिक तैयार करके जाना है और बच्चों के सामने प्रेजेंट देना है। उनके जो भी सवाल रहे, डाउट रहे, उनका फीडबैक लेना है और उनको उनका समाधान करना है और अच्छे से उनके साथ में फ्रेंडली नेचर के साथ में रहना है। और जोश जोश में बच्चों को डांटना फटकारना नहीं है, उनके साथ में प्यार से डील करनी है, सारी बातों को अच्छे से समझना है और आपको स्टेज पर खड़ा होना, बच्चों के सामने खड़ा होकर के टॉपिक प्रेजेंट करना, ये सारी स्किल्स आपको सीख लेनी है, जो कि मैंने पीछे वीडियोस में भी आपको बताया है। और इंटर्नशिप आपके 28 दिन की है, पीछे वीडियोज में हम बात कर ही चुके हैं। मिनिमम पर अगर आपको इंटर्नशिप कंप्लीट करनी हो किसी भी कारणवश से, तो 24 दिन बाद आप अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर सकते हैं। ये भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में है, जैसा कि हम पीछे बात करते हुए आ रहे हैं, तो कोई इसको लेकर के भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑफिशियली आपको 28 दिन वर्किंग डेज इंटर्नशिप अपनी कंप्लीट करनी होती है और आपको इंटर्नशिप स्कूल ज्वाइन करने के लिए 10 दिन का समय मिल रहा है। अलॉटमेंट से लेकर के आपके 10 दिन का समय रहेगा, 10 वर्किंग डेज का। जितना जल्दी आप स्कूल ज्वाइन करेंगे उतना जल्दी आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होगी। ये सारी बातें हैं जो कि इंटर्नशिप अलॉटमेंट लेटर में भी लागू होती है, स्कूल अलॉट के फॉर्म में भी लागू होती है। सारे काम में, इंटर्नशिप वाले सारे काम में यही लागू होता है कि जो आप काम सबसे पहले करेंगे, सबसे पहले आपका काम कंप्लीट होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई सारे साथियों ने फॉर्म भरने में देरी करी है, तो उस कारण से उनको स्कूल अलॉट ही नहीं हो पाई है। अब कल परसों उनके लिए वापस से पोर्टल खुलेगा, फिर वो फॉर्म भरेंगे, फिर अब आसपास की स्कूलें फुल हो गई है तो उनको दूर दूर स्कूलें देखने को मिलेगी, तो काफी माथापड़ी उनकी हो गई है अब इस समय। पर उनको इंटर्नशिप करना जरूरी हो जाएगा, फिर अगले साल सेकंड ईयर की इंटर्नशिप करनी है। अब ये फर्स्ट ईयर वाली पेंडिंग रहेगी तो फिर वो सेकंड ईयर में मर्ज होकर के फिर थोड़ा लंबा आपका सेशन हो जाएगा, तो दिक्कतें हो जाती हैं। पर टेंशन नहीं लेनी है, अच्छे प्रकार से सारा काम आपको कंप्लीट करना है। ये सारी बातें थी इंटर्नशिप स्कूल ज्वाइन करने को लेकर के, मेन बातें मैंने सारी आपको बता दी है। आई होप आपने ठीक से सारी बातों को समझ लिया है। किसी भी टॉपिक विशेष को लेकर के कोई भी सवाल हो आपका, कमेंट्स में बताएं। कोई भी सुझाव हो आपका वो भी कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें और आप सभी इस वीडियो को हाइप जरूर करें। कमेंट सेक्शन को स्वाइप करने पे हाइप बटन दिखेगा, तो वहां से आप हाइप जरूर करें वीडियो को, ताकि आपके सभी साथियों तक ये वीडियो शेयर हो सके, रिकमेंड हो सके। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।